राजा परीक्षित आखा दे गुरु जी मेरे मना च शंका हुई। कि शंका हुई किस राजे ने पिछले जन्म च केड़े पुण्य कीते रहे जिहदे कन्ने दे राज विच बंसी वाले ने अवतार लिया। इत्थे बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करी करी मरी जंदे ते भगवान नहीं आउंदा। पर इस राजे ने केड़ा पुण्य कीते दा जिहदे राज विच भगवान आए। सुखदेव स्वामी सुना दे राजा ये जिहड़ा उग्रसेन राजा ये पिछले जन्म च सतयुग विच मरुत राजा। उस राजे ने एक बारी जग किया। महाराज जी जग थोड़ी कोई बड़ा बड़ा उसको एक बंदे मिट्टी खिलाओ साफ मना करने खिलाओ वो भी जग होता। राजे मरुत ने पिछले जन्म च एक जग किया। इन्नी ईमानदारी करनी थोड़ा करा करो पर ईमानदारी करने करो जे भगवान की खुश करना चाहिए। राजा मरुत जिस देवता के नाम की औरती दिता देवता हथा विच लैंदा हमारा जो प्रगट हुई। जे गणेश की औरती लगनी तो गणेश ने प्रगट हो जाना। जे इंद्र की औरती लगनी इंद्र ने प्रगट हो जाना। क्योंकि ब्राह्मण भी करवाने वाले इन्ने अच्छे हैं ते करने वाला जजमान भी इन्ना अच्छा है। दोनों के साफ मान होने चाहिए। अगर करवाने वाले खोट है तो या करने वाले खोट है तो रब नहीं आता महाराज जी। इधर दोनों के मन साफ होने चाहिए। सुखदेव कोई भी साफ हो राजा परीक्षित भी साफ हो तो भगवान आने दिया। भगवान राजे मरुत ने जिस दिन पूर्ण आहुति दी 7वें दिन ते महाराज जी जिन्ना मंत्र बोलिया ब्राह्मण ने पूर्ण आहुति का जग विचू भगवान जगे नारायण प्रगट होए। बोलो जगे नारायण भगवान इसी आखदे ईमानदारी महाराज जी। ईमानदारी भगवान की बड़ी सैल लगता। अस ढिड्डा बड़े खराब हो गए सच में आख्या इन्ने चलाकड़े हो गए। मुंह का बोलने नहीं फुल डिगा देंगे तो वादा होता गोटा तो गल भी बननी महाराज। थोड़े जन ढिड भी फरोला करो वो जो गांदा उसी फरोले हो थोड़ा अंदर बाहर उसी कन्ने नहीं बोले ले जाए सोड़ी हो इस संसार। मैं सुना रहा जिले भगवान प्रगट होए ते भगवान ने आख्या राजा तू बड़ा सैल जग किया कुछ मंगी लिया मेरे को। राजे ने जिसले सामने मुरली वाले ने देखिया बड़ा सोहना बड़ा सैल निके निके हथ निके निके पैर बड़ा ही सुंदर। राजा मंगना भूली गया महाराज। राजा आख लगा भगवान मैनू ये वरदान दियो कि अगले जन्म च भी फिर राजा बना ते मेरे राज विच तुस अवतार लाओ ते मैं रजी रजिए थोड़े दर्शन कर। भगवान ने आख्या जाओ तू मेरे बैकुंठ लोक 1000 साल उत्थे रहो। जिले द्वापर जो गाओगे तू मथुरा का राजा उग्रसेन होगा ते मैं वासुदेव कृष्ण होगा। रजी रजिए मेरे दर्शन करेगा। महाराज जी उस जग विच ब्राह्मण भी भगवान के घर चली जेड़े हवना च बैठे रहे हो भी भगवान के घर चली। राजा भी भगवान के घर चली। वो जेड़े कलश रखे रहे ना सुन्ने दे उथे सुन्ने दे कलश ते सुन्ने दी वेदी वो समान उथे रही। लालची लोग नहीं तो भगवान के घर गए जे साढ़े थोड़े जे होंगे तो ख्याल पिछे ही होगा तो उसे चढ़े लगे। साड़ा तो ख्याल ये भी चढ़ा लगी है तो किन्ने रब के घर जाके साड़ा तो चढ़ने वाले पासे ख्याल ख्याल तो वो रब के घर जाके जो मुरली वाले चरने से ध्यान है महाराज। वो जिन्ने लोग उनका ख्याल भी नहीं चढ़ने वाले पासे उनका ख्याल भगवान वाले पासे ता सारे के चली वो समान उत्थे रही है। उहे समान कृष्ण भगवान ने द्वापर युग च चुकिया ते 95 गुरु जग कराया। 95 अपने पैसे कने जग नहीं किया। 95 का जग जिहड़ा ये राजे मरुत दे
समग्री बनी हुई। जिले पांडवे जग गीता कृष्ण भगवान ने करवाया तो 12 करोड़ ब्राह्मण रोटी खान आया। 12 करोड़ ब्राह्मण कितना बड़ा जग होगा तो बाकी लोगों का हिसाब सुनो। तो जिले 12 करोड़ ब्राह्मण रोटी खा दे हैं ना, सारे की सेवा बंडी उड़ी तो मुरली वाला अख लगा कई ब्राह्मणे दियां ते संते दियां जूठियां पतला भी चुकनियां होंदी। वाह प्रभु वाह, तू लोकें की जांच दसना मैं भगवान, तेरे भी बड़ा सेवादार बनूं भगवान। जिले मुरली वाला आंदा ते असें लोकें की जांच दसना। भगवान ने असें लोकें की सारा मारिया कि जिड्डे मर्जी बड़े बनी आयो पर कुछ सत्संग सेवा करेगा। सेवा करने वाला बड़ा बनता ही, करवाने वाला नहीं बनता। शिव जी महाराज हनुमान बनिए सेवा करने वास्ते। तो भगवान कृष्ण ने आख्या कि 12 करोड़ ब्राह्मणों दी जूठियां पत्तलां नहीं चुकनी। सारे अगले नहीं नहीं महाराज तुम भगवान हो। आख्या नहीं, भगवान बनने लिए लोकें कर्म करिए दसने पौंदा महाराज जी, इयां थोड़े कोई भगवान बन जाता। भगवान बनने लिए दुनिया की प्रूफ देने पौंदा। तो साखो साड़ी कोई इज्जत करे कि ना करे, कर्म भी इज्जत आले तो करे कि ना कोई। पहले करो उस फिर दुनिया अपने आप थोड़ी रिस्पेक्ट करेगा। उसा की रिस्पेक्ट करो कोई थोड़ी करेगा। आखिर उस समय उगे राजा मरुत द्वापर युग विच राजा उग्रसेन बने। देखो तुसें मेरे को शायद कपड़े पाए नहीं, सोने सोने कपड़े पाई आए हैं, जरूर आंदे एक एक घंटा शीशे अगे भी खड़ोते होंगे या गलत गल तो थोड़ा कोई फोटो नहीं खिंचा। देखो मेरे यहाँ 2-2 कैमरे लगे देखो लगे, हालांकि मेरी टौर भी है, थोड़ी टौर भी मेरे को शायद सारे वधिए पाएगा। मी तो ज्यादा को ज्यादा 500 वाला सूट पाएगा, वो भी कोई तुम्हारी ये लवाएगा। तो 2-2 कैमरे मेरी फोटो खिंचा देना, थोड़ा कोहड़े खिंचिया कहली तुस भी भगवान का नाम, तुस भी सोहने बने हो गए महाराज। सोना पाउडर क्रीमा बनिए नहीं बनता, सोना बंदा कर्म करिए बनता महाराज। नारायण मैं चाहना कि भगवान थोड़े भी फोटो खिंचे, पर थोड़े कोई नहीं खिंचेगा तो फिर अपना आप खिंच गया। आजकल भी दिखा ना जिधर लोग जाते अपने के फोटो खिंची जाते, सदाई हुई है लोग महाराज। पागलों की दुनिया भी दिखा, जिले कुदे जंदे कुदे बागे बहु जंदे अगे पिछे जंदे अपने की फोटो खींचते रहो। भुखे बाल बाल खलारे नहीं कोई चिड़ेला होंगी। पिछली भी तो ही सुनाया कई राम जी का दिखता रहा रामायण ते रावण की लंका जी राक्षियां होने बाल खलारे पिछले जी की होया महाराज। एक बंदा 4 बजे ड्यूटी जा रहा मोटरसाइकिल 4 बजे नेरा होगा ते 2 जनानियां मुझे सड़क पर योगा करा रही, बाल अपने खलारे नेरा सुनने की गल नहीं। वो खुद बाल खलारी सड़क से योगा करा रही, वो बेचारा मोटरसाइकिल तेज तेज जा रहा ड्यूटी तो बाल खलारी योगा करा दिया। हाँ उसे डर लगा कि कोई चिड़ेला वो जल्दी जल्दी मोटरसाइकिल डिगी गई। मोटरसाइकिल डिगी बेचारे की लत्त भजी, चंडीगढ़ जाइए का प्रश्न हो डगाया कौन चिड़ेले योगा सड़कों पर करा दिया। तो मैं सुना रहा उस समय महाराज जी मैं दिखना अपने फोटो खिंची आ रहा, कोई थोड़ा फोटो खिंचे तो फिर टॉप बनती महाराज। अपने भी पर खिंचते रहो कौन दिखा। मैं सुना रहा कि उस समय उगे राजा मरुत द्वापर युग विच राजा उग्रसेन बनया। उगे नारायण द्वापर युग विच कृष्ण बने। वायदा विधान महाराज जी राजा उग्रसेन इन्ना समझदार बंदा, सियाना बंदा।
एक दिन राजे की पत्नी का नाम है पवन रेखा रानी। एक दिन रानी राजे की आखन लगी, राजा जदों का तेरा मेरे कने ब्याह होया तू भी कुछ सैर सपाटा नहीं कराया, कुछ बागे बहु नहीं लेता, कुछ पत्नी टाप नहीं लेता, कुछ सुध महादेव नहीं लेता, कुछ देहरादून नहीं लेता। अजकल मारे ब्याह करिए जे मुड़ा घराली की निन्ना दे गोवा तलाक वो ये बड़े जिन्ना चिर तमोड़ा के पैसे लवने कोल होंगे इन्ना चिर कोई गड्डी रुकती है, फिर नहीं गड्डी गड्डी उसने घर लगी थी जिन्हें तमोड़ा के पैसे लगे। तो मैं सुना रहा कि उस समय रानी आखा दी, राजा जन्मा का ब्याह होया तू मेरी सैर सपाटा नहीं कराया। राजा आखन लगा, रानी मी राजा ते राजा जिहड़ा हुंदा प्रजा का सेवादार हुंदा, राजा जिहड़ा हुंदा प्रजा का नौकर हुंदा। लोकें मेरी वोट पाई है राजा बनाया, जे भी लोकें की सेवा नहीं करेंगे तो भगवान की के मुंह दसन। ईमानदार है ना। आखन लगा इस करिए मी तू भी जे खुश करता रहा तो प्रजा खुश नहीं हुई। रानी की गुस्सा चढ़िया, रानी ने कल्ले के रथ कटिया ते रथा पर गई सैर करने कल्ले के जा रही। एक जंगला चो निकला दी दूए च जा रही, दूए चो निकला दी त्रीए च जा रही। आखदे उस जंगला विच एक द्रुमलिक नां दा राक्षस हुंदा, वो माया कन्ने कोई भी रूप बनाया जाता। उस राक्षस ने जिले देखिया कि सुंदर स्त्री कली फिरा रही जंगल च, कौन है उन देखा हुए तो राजे की घराली है। उस राक्षस ने माया कन्ने राजे का रूप बनाई दिया, माया कन्ने राजे उग्र सैन का रूप बनाया। रानी का पति व्रत धर्म जो नष्ट कर गया। जिले रानी भी पता लगा मेरा पति है नहीं तो राक्षस, रानी श्राप देने लगी। उन्हें आख्या, रानी तेरा श्राप नहीं लगना क्योंकि तू पतिव्रता है। पतिव्रता है माता सीता, वो रावण जिन्हें देवते बंदी बनाए गए थे, लेकिन सीता को डरता हो। जिन्हें सीता के लागे जाता है तो सीता इन्हें कख चुगती तो रावण की अग लगी। वो पतिव्रता है, तू पतिव्रता नहीं है, तेरा श्राप निगिया नहीं लगना। पर एक काम करे, इस गर्भ की सुतिया नहीं, आने वाले समय को बड़ा शूरवीर राजा होना। रानी करा आई उन कुसा करने गल नहीं सुनाई, ना अपने पति करने ना लोके करने। गर्भवती हुई, साला बाद रानी के घर एक पुत्र होया जिदा नाम पापी कंस होया। कंस राजे का पुत्र नहीं, कंस एक राक्षस का पुत्र। मां प्यो के संस्कार बच्चे चुनने महाराज जी। आखिरे जिले कंस का जन्म होया तो धरती पर भूचाल आया, धरती कंबी। जिस दिन पापी बंदा पैदा होता उस दिन धरती पर भूचाल आता महाराज। ये भूचाल उस दिन आता जिस दिन कोई पापी आत्मा पैदा होता। जिले कंस जमया धरती कंबी, धरती पर भूचाल आया, अपशकन होए। मंदिर च मूर्तियां रोन लगी पई, कहली कि कंस के राज विच मंदिर की ताले लगी आए। मंदिर की शोभा तांगे जी सत्संग होते महाराज जी, नहीं तो मंदिर च मूर्तियां भी रोंदी। तो जिले मंदिर च मूर्तियां रोना तो पूरे ग्रां की पूरे महल्ले की पाप लगता। इस करिए चेता रखना कि साड़ियां मूर्तियां दिखते रहना उदास तो नहीं। जिस दिन मूर्तियां उदास हुई उस दिन महल्ले का डामाडोल हुई, महल्ले च लड़ाई पई है। मूर्तियां अस रखी हुई सामना साड़ा जरूरी है महाराज। उस समय मंदिर दी मूर्तियां रुआ दियां, अपशकन हुआ दे। राजे ने ब्राह्मणकार बुलाए, आख लगे मेरे घर पुत्र हो अगर पंचांग खोलिए देखो। जिले ब्राह्मण पंचांग खोली, पत्री खोली, दिखिया आखले राजा बड़ा बड़ा पापी होना, इसी चुप करिए जमना च रोड़िए तो मारिए। राजा समझदार सियाना हाँ, उन्हें क्या जिसका पुत्र पैदा हो गया उस मां प्यो का जीवन नरक बन जाता। महाराज अपने बच्चे आप थोड़ा जिहा ख्याल रखा करो।
एक एक बच्चा साड़ा कुछ गलत कमां च नहीं पाउण लग पाउंदा। जे बच्चा गलत हुई है तो मां प्यो का जीवन नरक हो जाता। आखिर उस समय कंस ने ब्राह्मणी की आखे लगी एक लकड़ी का संदूक लिया, उसी लकड़ी के संदूखा च पाया तो जमना रोड़ी उड़िया, अपने आला मारी उड़िया पर मरिया नहीं। किसी राम उसी कौन मारे महाराज जी, उसी मारी सकता। थोड़ी दूर उड़ता गया, उत्थे वसुदेव के पिता ना आए, उन्हें संदूक खोलिया, बिच काका उन चुकिया ते कराई ले। कंस ने कौन पालिया? वसुदेव के पिता सुरसे। 8 साल का कंस होया ते एक दिन नारद आए, न्याणे कन्ने खेला रहा, बड़ा जोर राक्षस आया ही। नारद ने आख्या कंस तुझे पता तेरा पिता कौन है? उन्हें आख्या कौन? उन्हें आख्या मथुरा का राजा, तू तो राजकुमार है। उन्हें आख्या फिर मेरे पिता ने मेरी की नहीं रखिया? उन्हें आख्या ब्राह्मण के आखे लगी है तेरे पिता ने तुम्हें जमना रूढ़ी उड़िया मारी उड़िया। कंस की गुस्सा चढ़िया अपने पिता पर ते ब्राह्मण पर। कंस 8 साल का गया, अपने बुढ़े पिता की भूमि का बड़े कुर्सी पर संडिए खर मारिया, जोरा करने राजा बनिया। आखला मेरे पिता की हथे पैरे कड़ियां लाओ तो जेल च बंद करी। पहला पाप कंस ने किया, मां प्यो की जेल च कटिया। फिर आख लगा 60 साल को ऊपर जिन्हें बुढ़े ने सब जेल च रखी हो, बुढ़ा कोई नजर नहीं आना। महाराज जी कंस के राज विच बुजुर्गों की सलाह नहीं ते कंस का राज खत्म हो गया। राम के राज विच बुजुर्गों की सलाह नहीं जल्दी ही राम का राजा हर कोई मंगदा। महाराज एक गल मेरी सुन जाओ, जिस घर विच बुजुर्गों की सलाह नहीं कोई लैंदा वो घर बर्बाद नहीं दिख लैंदा। जिस महल्ले विच सियाणे बंदे की सलाह नहीं ली जाती वो महल्ला बर्बाद नहीं होता। और जिस देश विच सियाणे लोगों की सलाह नहीं ली जाए वो देश बर्बाद हो जाता। पहले घर शुरू होता था, इस करिए घर जेडे सियाणे ना उनकी सलाह पहले लै बुजुर्गों की जरूर लै। घर बड़ा सैल चल रहा। राम की करते? राम पहले सियाणे की सलाह लैंदा, तुस भी लै करो, मां प्यो की सलाह लै करो, अच्छे बुजुर्गों की सलाह लै करो, बड़ा सैल जीवन ठंडा रहा। अस सियाणे बन जाने, मां प्यो की बेचले बाड़ी होनी, वो पाप लगी जाता सानू। महाराज जी घर बर्बाद हो जाता। आखिर उस समय कंस राजा बनी। कंस ने आख्या भी अज के बाद जिथे जिथे ब्राह्मण के ग्रां लभदे अग लाई हुई। कोई भी जग नहीं करे, कोई भी हवन नहीं करे, कोई भी पूजा पाठ नहीं करे, मंदिर की ताले मारी हो। जिन पूजा करनी मेरी करो। और कंस के राज विच 1000 गौ रोज वड्डी जाती है, 1000 गौ का बद रोज सरिया इतना पाप हो गया। हाहाकार करती लहुआ दी नदियां बगाते गौवें मारते हैं राक्षस। उसा मौके हाहाकार मची, ये धरती माता ने गौ का रूप बनाया। गौ माता का रूप बनाइए ब्रह्मा कोल गई, ब्रह्मा की करने लिए शिव जी कोल गई और फिर भगवान की याद किया। भगवान ने आख्या चिंता नहीं करो, तुस सारे अवतार लाओ और देवकी का 8वां पुत्र बनिए आवागा। इस धरती पर धर्म की स्थापना करके दुष्टे का नाश कर। सारे देवता अवतार लेना शुरू हुई। धर्मराज युधिष्ठिर बनिया, इंद्र अर्जुन बनिया, बाजू देवता भीमसेन बनिया। इन्हां सारे देवता होने लगे। ब्रह्मा जिहड़ा कृष्ण का पुत्र प्रधुमन बनी। शिव जी जिहड़ा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा बनी। मतलब सारे देवता आए हैं। कोई मनुख थोड़े जेडे भगवान करने आते, सब देवता जिले भगवान आता तो देवता भी आते, भगत भी आते। महाराज उधर कंस ने सोचा हूँ इलेक्शन आवागी तो वोट भी लोगों को लैने। सारे लोग मेरी निंदा करा दे, चलो हम कोई सैर काम करते तो लोग फिर अपने पिछे लैचे तो वोट नहीं लेते। ये बड़े चलाक लोग होते। इन्हें की किया कंस ने सोचा लोग कियां पिछे लाना। कंस ने लोगों दी कुड़ियां ब्याहना शुरू करी। लोग आख लगे बड़ा अच्छा राजा, ये मारे बड़े चलाक लोग।
जो इलैक्शन लग गया उनके फिर इन्ने शरीर बनी जाते कि लोग बेचारे फिर उनके पिछे भी कई साल 5 लगना। कंस ने लोगों दी कुड़ियां ब्याहना शुरू करी ओड़ियां इत्थों सीधा कि अपने चाचे की कुड़ी देवकी वसुदेव ने अपने हथे कड़माई कराई, अपने हथे कन्यादान किया। महाराज जी लोग तारीफ करा रहे, प्रशंसा करा रहे। कंस इन्ना भूए चढ़ी आ कि डोली रथा बरबाली ते आपू रथ चला लेंगे। फिर लोग भी चंगा देव के सोचे दुनिया फिर ये पिछे हुई देव के बदले दे उन्हें सपी आकाशवाणी करा दे आखा दे वो पापी कंस जिस देवकी दी डोली तू अगे करने जा रहा उस देवकी का 8वां पुत्र तेरी मौत होनी। और सामके कंस का असली रूप सामने आई, रथा पर उतरिया, तलवार ले देवकी की बाले का फड़िया ते रथा पर खल सुखी लिया। आखला भी देवकी बड़ी होनी पुत्र गुथू जिन्हें देवकी की बढ़न लगा तो वसुदेव ने तलवारी वाला हाथ फड़ी लिया। उन्हें आख्या कंस वो दिन याद कर जिन्हें दिन साढ़े घर टुकड़े खाइए पाले मेरे प्यो ने तू भी पाले मड़ा तू अपनी भैन की मारा, तेरी निक्की भैन इसी मारगा ते लोके तेरी निंदिया करनी ते निंदिया मौत कोल पैनी होनी। आख लगा फिर के करा वसुदेव तुम्हें दस। उन्हें आख्या तू सानू जेला च डकी हो भरा जिन्ने देवकी दे पुत्र होने तू ही सौंपी होनी। वसुदेव महात्मा शरीफ बंदा हा, भला मानस। कंस की भी यकीन है वसुदेव पर के झूठा नहीं मारता। तां दे घर भगवान आया महाराज जी। भगवान के संत भी देखते कि कोई पति व्रता स्त्री मिले ते असली ओदे घर पुत्र बनी। सच नहीं आखा बड़िया आत्मा फिरा दियां, बड़िया ऋषि बड़े बड़े ऋषि मुनि ऊपर आत्मा चक्कर कटा दियां ने। वो ये दिखा रही कोई ऐसी मां लभे जिहदे घर अस पुत्र बने पर उन्हें मावा नहीं लगा। कोई पति व्रता पत्नी हो, धर्म पत्नी हो, पति व्रता जी स्त्री होंगी कुछ संत भी पैदा कर दे, कुछ अवसर पुत्र भी पैदा कर दे। घर जहाँ कोई अफिसर पैदा हो, जहाँ कोई महापुरुष पैदा हो, जहाँ फिर भगवान पैदा हो। आखदे साल बाद पुत्र होया। वसुदेव ने कंस भी दिता। कंस ने 6 पुत्र देवकी ने मारा। 7वीं बारी भगवान ने बलराम भी भेजा, शेषनाग भी भेजा कि इस बारी तू जा, पहले तू लक्ष्मण है, तू निका है, इस बारी तू बड़ा बन। शेषनाग आए, 6 महीने होया देवकी ने गर्भ धारण किए। इन्हें चिरागी महाराज जी भगवान ने जोग माया बुलाया, इसी बुलाया वैष्णो देवी ने जोग माया। ये जी वैष्णो देवी ने जोग माया भगवान अष्टभुजा देव भगवान ने इसी बुलाया। ये सारे संसार का पालन करा दिया। भगवान ने इसी बुलाया जोग माया। जोग माया आखन लगी बोलो प्रभु क्या गया। भगवान आखन लगे जोग माया मेरा एक काम कर, देवकी दे गर्भ विच बच्चा कट ते वसुदेव की एक पत्नी रोनी है जिहड़ी नंद बाबा दे घर होंदी है, यशोदा दी सहेली है, ओदे गर्भ च सो। पर कुछ पता नहीं लगे ये काम करिए तो फिर यशोदा के घर कन्या पाना तो भी देवकी के घर पुत्र बनना। तू देवकी दे मेरी भैन आई देखो भैन त्यार मिली आई तुम लिया कोई जैसे मैं सुना रहा। उस समय महाराज जी देवकी माता दे गर्भ विच बच्चा कढ़िया, देवकी दे गर्भ विच बच्चा कढ़िया ते रोनी दे गर्भ विच सोड़िया। फिर इसा जोग माया ने यशोदा के घर कन्या बनी। पर इन्हें एक वरदान मंगया भगवान को। भगवान भी आख्या भगवान एक काम करिया जे मी ये काम करना तो मैं थोड़े को एक वरदान लेना। के वरदान के बाकी 3 युगे विच थोड़े पुजारी ज्यादा होंदे ने
ते मेरा कोई दिल का बिरला होंदा, सब लोग भगवान का भजन करते हैं। प्रभु ये जो चौथा युग आवा कलयुग, ये 100 विचों 99 पुजारी मेरे होण ते कोई लखे चों एक तुहाड़ा। भगवान ने आख्या जा माया कलयुग विच बच्चे को लिए बुढ़े ताड़ी सब लोग माया के पुजारी हो जाए। हर जगह पैसे दी गल्लां होण, भगवान दी गल्लां नहीं होण।